आदाब का खैर मख्तम है। आज आपके सामने अब्दुल्ला सूफ़ी की मुख्तसर कहानी ट्रेन का सफ़र खुद उनकी ज़बानी पेश है। मैं देख रहा हूँ सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ बैठा है। पास बैठा एक नौजवान उनसे बातें किए जाता है। गठे हुए जिस्म और छोटे बालों वाले नौजवान का चेहरा जज्बात से आरी मालूम होता है। वो एक ही रंग में बातें करता है और नजरें बचाकर लड़की को भी ताकता रहता है। बातों से मालूम होता है कि बूढ़ा शख्स अपनी बीवी और बेटी के साथ आगरा घूमने जा रहा है, जहां उसका बेटा मुलाजमत करता है और इस बार छुट्टियों में उसने माँ बाप और बहन को अपने पास बुलाया है। 16-17 साल की लड़की, शोख, चंचल और मासूम। उसे दूसरों की बातों से कोई सरोकार नहीं। रेल की खिड़की से बाहर के नज़ारे से लुत्फानंदोज होती है। खिड़की से आती हुई तेज हवा उसके होंठों को खुश्क करती है। वो बार बार जुबान से होंठों की नमी को बरकरार रखने की कोशिश में है। मैं बेख्याली में उसकी तरफ पानी बढ़ा देता हूँ। वो अचानक मेरी तरफ देखती है। गाड़ी में बैठे और तमाम लोग भी खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगते हैं। मैं घबराकर मुस्कुराने लगता हूँ और चेहरा खिड़की की तरफ फेर लेता हूँ। लड़की की माँ थैले से पानी की बोतल निकालकर लड़की को देती है। लड़की पानी पीने के बाद हाथों से होंठों को पोंछती हुई मेरी तरफ देखती है, लेकिन मैं बाहर देख रहा होता हूँ। न जाने क्यों मुझे उसका चेहरा बहुत भला मालूम होता है। नौजवान बूढ़े शख्स से बातें कर रहा है। उसके चेहरे पर सख्ती है। वो बूढ़े आदमी से मथुरा वृंदावन आने का इसरार करता है और वहाँ रहने, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी खुद कबूल करता है। बूढ़े की बीवी वृंदावन का नाम सुनकर आगरा से वापसी पर मथुरा आने का वचन दे देती है। बूढ़ा शख्स भी मजीद खर्च से बेपरवाह होकर हामी भर देता है। थोड़ी देर में स्टेशन आने पर वो नौजवान बूढ़े का मोबाइल नंबर लेकर गाड़ी से उतर जाता है। मैं देख रहा हूँ बूढ़े के वादे से लड़की नाखुश है। रेल अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। ये सफ़र पिछले सफ़र से मुख्तलिफ है। मुसाफिर कम होने की वजह से लोग आराम की गरज से दूर दूर बैठे हैं। कोई किसी से बातें नहीं कर रहा, मैं भी नहीं, हमेशा की तरह। मेरे सामने एक शख्स आकर बैठता है। डोलती ट्रेन में अभी मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर ही रहा था कि वो शख्स फौरन अखबार निकालकर पढ़ने में मसरूफ हो जाता है। 1, 2, 3 वो बारी बारी वर्क पलटता है। मैं भी पीछे की तरफ से सुर्खियों पर नजर डालता हूँ और अचानक बीच के वर्क की एक सुर्खी पढ़कर कांप जाता हूँ। माँ बाप के साथ मथुरा घूमने आई नाबालिग लड़की की आबरू रेजी, मुजरिम फरार, पुलिस को आर्मी के एक नौजवान पर शक।